नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। फाइनली वो टाइम आ गया जिस चीज का सबको इंतजार था। इंडिया यूएस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। देखिए 4 दिन पहले जब बात आई थी कि अमेरिका इंडिया से टैरिफ रिड्यूस कर देगा, तो आपने देखा था मार्केट एक दिन में 1200 से लेकर 1300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग किया था। हालांकि शाम तक क्लोजिंग क्लोजिंग में 700 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी थी। लेकिन पिछले 3 दिन से मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, हल्का सा कहा जाए नीचे ही है। उसके पीछे वजह ये थी कि ट्रेड डील हो गई, ये तो फाइनल हो गया, लेकिन उसके बदले इंडिया को क्या गंवाना पड़ेगा? क्या इंडिया अपने हितों के साथ समझौता तो नहीं कर रहा है? इस पर बहुत ज्यादा बात चल रही थी और यही वजह थी कि अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी फंस रही थी। अब फाइनल डिसीजन निकल के आ गया है। एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर दे, क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में और आज क्या रिजल्ट डिस्कशन निकल के आया है। तो देखिए इंडिया पर दो तरह के टैरिफ लगे थे, 25% प्लस 25%। एक 25% था कि इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता था, तो यूएसए ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया कि हम भी अब आपके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे। सेकंड, ये जो 25% था, ये इसलिए था क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था। तो पिछले कुछ 6-7 महीनों से हम लोग फेस कर रहे थे 50% का टैरिफ। अब 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि इंडिया पर ये सारा टैरिफ जो 50% का, इसको रिड्यूस करके कर दिया जाएगा 18%। अब 18% में क्या-क्या बोला गया? सबसे पहले तो रशियन ऑयल वाला 25% टैरिफ पूरी तरह से हटा दिया जाएगा अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। और ट्रम्प का कहना ये है, और इवन अब तो सोर्सेस ये भी बता रहे हैं, भारतीय सोर्सेस भी ये बता रहे हैं कि वो रशिया से ऑयल परचेज कम कर दिए हैं, इवन आगे चलकर और कम कर देंगे। तो ये 25% टैरिफ हट जाएगा। इवन अभी आपको बता दें, 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ आने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ओपनली बोला आकर कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल दोबारा परचेज़ करेगा, तो ये 25% का टैरिफ दोबारा से इम्पोज़ कर दिया जाएगा। तो एक तरह से अब इंडिया बचने की कोशिश करेगा, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये भारतीय जो भी बिज़नेसमैन है, उनको इम्पैक्ट कर रहा था और इस वजह से ये आप देख रहे हैं हमारी शेयर मार्केट भी फँसी हुई है। एक्चुअली शेयर मार्केट किसके कैसे रन करती है? शेयर मार्केट रन करने के पीछे बिज़नेस चाहिए। अब जब आपका बिज़नेस एक्सपोर्ट आपका फँस गया है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो आपके पास पैसे रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू नहीं आएगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मार्केट कैसे भागेगी? अल्टीमेटली गेम था बिज़नेस का। ये जो 25% रशियन ऑयल वाला टैरिफ था, ये तो पूरी तरह से हटा दिया गया। जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% वाला, इसको रिड्यूस करके कर दिया गया 18%, यानी अब हम लोग केवल 50 की जगह 18% देने वाले हैं। अब बात आती है कि ये रशियन ऑयल तो ठीक है, इंडिया ने ये जो 25 से 18 हुआ है, इसके बदले इंडिया ने यूएसए के साथ क्या-क्या समझौता किया है? क्या कहीं इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के साथ तो समझौता नहीं कर लिया? तो देखिए आ गई है न्यूज़, नो ड्यूटी कंसेशन ऑन सेंसिटिव ग्रेन्स, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट। मतलब कि इंडिया के जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन पर इंडिया अमेरिका के लिए कोई भी कंसेशन नहीं करेगा। जो लग रहा था, जैसा चार्जेस लग रहे थे, वो लगते रहेंगे। उस पर कोई भी टैरिफ रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से फूड है जिन पर कोई भी ड्यूटी कट नहीं की गई है, मतलब वो एज़ इट इज़ रहेंगे, और कौन-कौन से ऐसे फूड हैं जो अब आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाएँगे, मतलब उन पर अब अमेरिका पर ड्यूटी कम कर दी गई है और वो इंडिया पे आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएँगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ को फुल्ली तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेपल डाइट है, रोटी। गेहूँ पर किसी भी तरह का कंसेशन नहीं दिया गया है। ये हम अपने भारतीय किसानों से ही खरीदेंगे। इस पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी गई है। स्टेपल ग्रेन्स एंड cereals जैसे कि गेहूँ, चावल, मेज़, मिलेट्स सच एज़ ज्वार, बाजरा, रागी, जितने भी तरह के ये आपके मिलेट्स होते हैं, बार्ले हो गया, बाजरा आप बोल सकते हो, ओट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इंडिया की जैसे हम अपने ही लोगों से खरीदते रहेंगे, इस पर अमेरिका के प्रोडक्ट पर कोई भी ड्यूटी का कंसेशन नहीं किया गया है। वहीं अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, चीज़, बटर, घी, क्रीम, दही, ये सारी चीज़ भी हम अमेरिका से अभी इम्पोर्ट नहीं कराएँगे। इम्पोर्ट देखिए होता है, लेकिन उस पर ड्यूटी लगी हुई है, उस पर हम लोग ने ड्यूटी क्या आप बोल दीजिए टैरिफ लगाया हुआ है। उन पर अभी तक हम लोग ने टैरिफ रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारी इंडिया में खुद होती हैं। अगर इसमें हमने ड्यूटी रिड्यूस कर दिया, फिर ये हम बाहर से खरीदने लगेंगे, तो फिर हमारे इंडियन किसानों का क्या होगा? हमारे इंडियन डेयरी प्रोडक्ट का क्या होगा? इस वजह से इसको भी सेफगार्ड किया गया है। ये सारी चीज़ें अमेरिका के प्रोडक्ट पर कोई भी ड्यूटी कंसेशन नहीं किया गया है। और अगर बात करें पोल्ट्री की,
मीट एंड की जो जो इंडिया में लोग अभी कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर अगर बात की जाए, सो इस पर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए, मीट कैटेगरीज़ हो गए, वेजिटेबल जो हो गए, पोटैटो हो गए, आपके मटर्स हो गई, बीन्स हो गई, मशरूम्स हो गए, पल्सेस की बात कर ली जाए, जो भी स्मॉल फार्मर जो हमारे छोटे किसान जो उगाते हैं, वो सारी चीज़ पर भी कोई रियायत नहीं की गई है। ये हमारे किसान एज़ इट इज़ जैसा चल रहा था, उनको वैसा ही फ़ायदा होता रहेगा, अपने प्रोडक्ट भारतीय बाज़ार पर बेचेंगे। अमेरिका के प्रोडक्ट को भारतीय बाज़ार में अभी कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खाने वाली, जो अब सस्ती हो जाएँगी, मतलब उनके लिए भारत की मार्केट ओपन कर दी गई है। अब वो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो इंडिया में कम मतलब उत्पाद होता है, जैसे एनिमल फीड इंग्रीडिएंट्स, जो एनिमल को खाना खिलाया जाता है, जैसे कि डीडीजीएस, मतलब जो आप जानवरों को खाना खिलाते हैं, गाय हो गए, भैंस हो गए, जो पाल रहे हैं, उनको खाना खिलाते हैं, अब वो सस्ते हो जाएँगे, मतलब उल्टा ये भारतीय किसानों का ही फ़ायदा हो गया कि अब वो जो अपने पशुओं के लिए जो खाना होगा, वो हाई प्रोटीन रिच होगा और सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा। रेड सोरगम, जो कि एनिमल को फीड किया जाता है, ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। और आगे बात की जाए तो ट्री नट्स की अगर बात कर ली जाए, जैसे कि हो गया बादाम हो गया। बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीज़ें भी सस्ती हो जाएँगी अब। अभी आप जानते हो ₹1000 किलो मिल रहा है बादाम, काजू ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अब सस्ती हो जाएँगी। इनका इम्पोर्ट हम लोग करेंगे यूएसए से, तो अगर ये यूएसए से आएँगे, तो ये थोड़े सस्ते में अवेलेबल हो जाएँगे। कुछ फलों को भी रियायत दी गई है, मतलब वो अब हम अमेरिका से इम्पोर्ट करेंगे। जैसे कि अच्छा उसमें लेकिन लिमिट लगाई गई है, जैसे कि एप्पल हो गया, लेकिन इसमें एक कोटा बेस्ड लिमिट है। ऐसा नहीं कि जितना मर्ज़ी अब पूरा एप्पल हम पूरा अमेरिका से खरीद लेंगे, नहीं। एक लिमिट लगाई गई है, कोटा सेट किया गया है कि एक लिमिट तक ही आप वो फ्रूट हम इंडिया में सस्ता खरीदेंगे, उसके बाद वापस से हम उसी रेट पे खरीदेंगे, ड्यूटी लगा देंगे। वहीं बात की जाए सोयाबीन ऑयल का अमेरिका बहुत बड़ा उत्पादक है। इवन इंडिया की नहीं, ये सोयाबीन ऑयल अमेरिका, चाइना भी बेचना चाहता है। तो अब हम लोग जो सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, आप देखते हैं रिफाइंड जिसको बोलते हैं, रिफाइंड सोया, जो इस समय आप खरीद रहे होगे करीब ₹150-160 का, फॉर्च्यून का जो आप खरीदते हो। तो वो अब हम लोग अमेरिका से मँगाएँगे, सो ये थोड़ा-सा सस्ता हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लीकर की, सो वाइन्स हो गई, स्पिरिट्स हो गई। वाइन नॉर्मली बहुत महँगी मिलती है। नॉर्मल लोग देसी दारू, व्हिस्की, बियर ये सब यूज़ करते हैं। वाइन का तो कल्चर ही नहीं है इंडिया में। क्यों? क्योंकि वाइन इंडिया में बहुत महँगी है। 3000, 4000, 5000, तो वाइन्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है। मतलब अमेरिकन वाइन्स अब इंडिया में सस्ती अवेलेबल हो जाएँगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे, जो अब हमें सस्ते में अवेलेबल हो जाएँगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा किया गया है, जो भी हमारी स्टेपल डाइट है, जैसा कि हमने अभी बताया गेहूँ, चावल, दाल, दही, घी, मक्खन, वहीं कुछ मीट प्रोडक्ट जो रेगुलर कंज़्यूम किए जा रहे हैं, इन पर कोई कंसेशन नहीं किया गया है। ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे और ये अच्छी बात है। अब आइए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट अपने मार्केट में क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी तक रूमर चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट के साथ समझौता किया गया, तो वैसा नहीं किया गया। तो सेंटीमेंट वाइज़ अगर बात कर ली जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटीमेंट्स वाइज़ देख लिया जाए तो मार्केट को पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। अब दूसरी बात, सिर्फ़ और सिर्फ़ कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स मैटर नहीं करेगा, कल के दिन मैटर करेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस। जी हाँ, सेक्टोरल इंडाइसेस, क्योंकि कुछ तो ऐसे सेक्टर हैं जिन पर हम लोगों ने ड्यूटी कम कर दी गई है, तो उनका बिज़नेस इम्पैक्ट होगा। आज रात पूरी लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी। अगर रात में आ गई तो मैं सुबह अपडेट करने की कोशिश या एक कम्युनिटी पोस्ट ही डाल दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें अब सस्ती हो गई हैं। जो-जो चीज़ें सस्ती हो गई हैं, कल वो चीज़ें मार्केट में गिर जाएँगी। वो सेक्टर गिर जाएँगे और जो चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी, वो सब बहुत तेज़ी से भागेंगे। जैसे स्पेशली बात कर ली जाए अगर टेक्सटाइल की, तो अपना इंडिया का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो टेक्सटाइल जब से ये ट्रेड डील हुई तब से भागना शुरू कर चुके हैं और अभी कल भी भागने वाले हैं। अब तो प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार हो गया है कि कितना-कितना रेट लगने वाला है। तो कल अगर ओवरऑल बात की जाए एक्सपेक्टेशन की, तो मार्केट कल थोड़ा-सा पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए, अच्छी खासी मतलब 100-200 पॉइंट तक की ओपनिंग होनी चाहिए। और रही बात सेक्टर की, तो देखने वाली बात होगी कल कौन-कौन से सेक्टर हमारे परफ़ॉर्म करते हैं, उस पर अभी खबर आना बाकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।